से क्या बोलेंगे? देखो, 2 दिन पहले हम लोगों ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे जिसमें तो की तमाम अवैध कारोबार के बारे में हमने बोला था और उसका प्रिंस खान के साथ संबंध के बारे में बोला था। तो ढुल्लू कुछ जवाब नहीं देकर प्रिंस खान को आगे करके हमें धमकी दिलाना, इसीलिए आज हमने FIR भी किया ढुल्लू के खिलाफ और प्रिंस खान के खिलाफ, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी के सर FIR में क्या कुछ नहीं, FIR में ढुल्लू और प्रिंस खान की संलिप्तता के बारे में हमने कहा। जो लगातार जो इस टाइप से घटना घट रही है धनबाद में, इससे साबित होता है कि ढुल्लू के इशारे पर ही प्रिंस खान काम करता है, रंगदारी तसल्ली करती है और उसके जो काले अवैध संपत्ति है उसका भी संरक्षण प्रिंस खान। सर 2 घंटे पहले ढुल्लू महतो यहीं पर इसी जगह पर उन्होंने कहा कि मैं खुद पीड़ित हूँ, प्रिंस खान ने मुझे भी धमकी दी रंगदारी के लिए। हमें कल जब रांची में विधानसभा में थे तो मैसेजेस आए, हमने इमीडिएटली SSP को फॉरवर्ड किया है, हमने इमीडिएटली प्रेस को बताया, सार्वजनिक किए और रात 10 बजे पहुँचे, सुबह हमने FIR किया। अगर 1 तारीख को उनको धमकी मिली और आज वो बोल रहे जब हमने कल सार्वजनिक कर दिया जो भाई उन दोनों का रिलेशन, उसका मतलब वो चीज़ें वो छिपा रहे, या नहीं तो उनको जो मैसेजेस आए वो फेक। वो आज जो माहौल धनबाद में बन गई, लोगों का दिमाग में जो आज आ रहा है जो भाई ये व्यक्ति को जिताकर धनबाद की कितनी बड़ी मतलब क्षति हुई है, तो इससे घबरा कर वो चीज़ें बोल रहे हैं। नहीं तो किसी के पास, किसी सांसद के पास, वो भी जिनकी सरकार है केंद्र में, ऐसे व्यक्ति के पास कोई धमकी आए और वो चुप रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। और वो भी ढुल्लू जैसा व्यक्ति, वो तो खड़ा होकर एक बार बोलेगा तो हम समझते हैं जो पूरी उसकी पासपोर्ट से लेकर सारा जब लोकसभा में वो बात उठानी चाहिए थी क्या उसको? लोकसभा में बात उनको उठाना चाहिए था। लोकसभा में क्वेश्चन के माध्यम से उठाना चाहिए। एक चिट्ठी दिखा दिया, ऐसा चिट्ठी PN सिंह रोज 100 को लिखते थे, तो लोकसभा में स्टार्ट क्वेश्चन के माध्यम से उठाना। प्रिंस खान की गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने कहा जब तक राज्य सरकार नहीं चाहेगी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। अब राज्य सरकार क्या करेगी? वो हजारीबाग में तो बैठा नहीं है, वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, तो वो तो इंटरपोल के माध्यम से ही होगा ना। वो हमारे धनबाद पुलिस जाके पाकिस्तान वाघा बॉर्डर से थोड़े ना ढूंढ कर गिरफ्तार करके लेके आएगी। क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? किस तरह से? पूरी नेटवर्क, सरकार में भी आप हैं, पूरी नेटवर्क का खात्मा होना चाहिए प्रिंस खान का, और जो जो संरक्षक बन के बैठे हुए हैं उस संरक्षक का नकाब करना चाहिए, ताकि पब्लिक जाने जो धनबाद के लिए वो कितने घातक है। जो लोगों के सामने एक मुखौटा है और दूसरे जो मुखौटा के अंदर जो है वो कितने बड़े क्रिमिनल। किस थाना में किया सर FIR किस थाना में की? निरसा थाना में FIR। सर धनबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रिंस खान के घर पे बुलडोजर चलाया है, किस रूप में? नहीं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद धनबाद पुलिस को। आगे के दिन में उसकी पूरी नेटवर्क सर अभी आपने कहा था कि संरक्षक एक मुखौटा, थोड़ा खुल के बताएंगे? नहीं, मैंने तो FIR में भी लिखा है जो कोयला माफियाओं का संरक्षक ढुल्लू महतो जो है, मुझे ढुल्लू महतो और प्रिंस खान मतलब खतरा। तो इस संरक्षक को ख़त्म नहीं कीजिएगा तो कोयला चोरी कभी नहीं। सांसद बोले हैं कि सांसद और विधायक जैसे को धमकी मिलता है, वो राज्य सरकार पर ही हमलावर है, उन्हीं का लॉ एंड ऑर्डर यहाँ ठीक नहीं है। नहीं, देखिए, राज्य सरकार की भी कुछ जिम्मेवारी है, लेकिन आउटसाइड द कंट्री राज्य सरकार कुछ भी नहीं कर सके। वो लोग चेष्टा में लगे हुए। आज भी लोकेशन जो है, लोकेशन राज्य सरकार के पास है, लेकिन इंटरपोल के पास 3 बार ये चीज़ें भेजी गई, लेकिन गृह विभाग ने इंटरपोल को फॉरवर्ड नहीं किया। सारी लड़ाई फ्लाईओवर को लेकर के जो शुरू हुआ है, विवाद शुरू हुआ है, अभी जो उन लोगों का जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स है उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इनके फ्लाईओवर वाले कॉन्ट्रैक्टर्स, देखिए, वो एक व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट लिया, कोई कंपनी ने, उससे फिर जीत एशिया लिया, जीत एशिया से फिर ढुल्लू महतो वहाँ
जो एक कोयला माफिया है वो लोन ली और उसके बाद पूरी प्लांट जो है दूसरे व्यक्ति का रहती ज़मीन पर खतियानी ज़मीन पर बैठा। तो ये भी एक रंगदारी है जो गांव वाले से आप पूछते नहीं, कोई आता है अपनी ज़मीन की रखवाली करने तो उन्हें धमकी दिया जाता है जो मार देंगे बोलकर। तो उनकी डीसी उस ज़मीन की जांच करे जिस ज़मीन पर प्लांट बैठी हुई है, जिस ज़मीन पर प्लांट बैठी हुई है उस रैयत को जो भाड़ा उठता है भाड़ा दे और उसके बाद डीपीआर सामने करे, वो जो तरीके हैं उस तरीके से काम करवाए, तो कोई समस्या नहीं। कुछ प्लाट वहाँ बनाया तो जिसको लेके खनन विभाग ने आपके लेटर पे कुछ कार्रवाई किया? नहीं, खनन विभाग देखिए सबकी परमिशन होनी चाहिए, पोल्यूशन से लेकर इसी की होना चाहिए। खनन विभाग ने परमिशन अभी तक नहीं दी है उस काज को सुन। दादा, जिस तरह से आपको धमकी मिली, भगवान न करे अगर कुछ होता है तो आप किसको जिम्मेदार करेंगे? मैंने तो लिख दिया ढुल्लू को और प्रिंस खान को। मेरी सारी कुछ भी होती है तो उसके लिए ढुल्लू जिम्मेदार होगी। ढुल्लू कुछ भी हद तक जा सकती है, वो 40 से 50 हज़ार करोड़ की वो संपत्ति को बचा लेगी। ज़्यादा राजनीति में क्या गैंग या गैंगवार जैसे लोगों का शामिल होना क्या लग रहा है, ये शुभ संकेत है राजनीति में? क्योंकि मुंबई जैसा भाई यहाँ भी बन रहे हैं आस्ते आस्ते। ढुल्लू भाई पहला भाई बनेगा तब। थैंक यू दादा।